ये हम किसान यूनियन हैं, भारतीय किसान यूनियन एकता डकौंदा। हम एक गांव से 1-2 ट्राली, कहीं से 2 ट्राली, 20-25 बंदा आए हैं एक ट्राली में, और 10 रोज से वहीं हैं। आपने अपने गांव वालों को किस तरीके से संगठित किया है, क्या बताया है उन लोगों को? हमारे जो ना ये संगठन है बहुत पुराना है, पहले थोड़ा था, बड़ा हौली हौली बड़ा हो गया। मोदी जी मोदी जी गलत नीतियाँ करके लोग अपने आप तुर पे, जो संगठन में नहीं भी थे ना वो भी आए हैं। इस बिल में क्या क्या मांग है आप लोग की, क्या क्या सुधार की गुंजाइश है, सुझाव आप लोग के क्या क्या है? कोई सुधार नहीं। हमने तो नेट एक बात कही है भी, हमारे बिल जो इसे लाए हैं ना इसको रद्द होना चाहिए, बस कोई शोध नहीं, कोई कुछ नहीं ना जी। तो रात में रुक रहे हो, उसमें आप लोग की क्या समस्याएं आ रही? हमारे ना जहाँ पर जो हमारे नज़दीकी लोग रहते हैं, यहाँ के स्थानीय लोग, वो हमारी बहुत मदद करते हैं। यहाँ के आसपास के गांव का काफी ज्यादा भरपूर सहयोग आप सब। हाँ, जो दुकानें वाले ना नाल साथ में, उसने टॉयलेट वगैरह हमको खोल दी है नहाने के लिए और फ्रेश होने के लिए। ये ट्रक में अंदर जो आप लोगों ने कैंप बना रखे हैं, आप लोग क्या ये थोड़ा सा दिखा सकते हो आप लोग? हाँ देखो दूर बस आ गया। पंजाब में आमतौर पे माना जाता है कि भारत में जो भी हरित क्रांति हुई है, ग्रीन रेवोल्यूशन आया है, उसमें पंजाब और हरियाणा का काफ़ी ज़्यादा हाथ रहा है। ये पिछले 40 साल का प्रोसेस। आप लोग का कहना है कि एमएसपी स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार होना चाहिए, सरकार भी यही कह रही है कि हमने स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार ही एमएसपी वगैरह या कानून वगैरह बनाया है। क्या कमियां हैं रिपोर्ट में और सरकार की तरफ से? जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है ना, अभी तक वो लागू नहीं की गई। जो स्वामीनाथन ने रिपोर्ट पेश की थी ना, अभी जो लागू नहीं चाहिए, वो अभी तक लागू नहीं हुई है। उसके लिए तो रिपोर्ट क्या कहता है एमएसपी के बारे में? उसमें 50% प्रॉफिट जोड़ के दिया जाना चाहिए किसान को। अभी उसके हिसाब से कम 3000 रेट बनता है कनक का, जो अभी करीब 1800-1900 के आसपास एमएसपी है, 3200 बनता है उसके। और स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार वो करीब 3000 के आसपास बनेगा। 3000 के ऊपर बनता है उसके साथ। इससे किसानों की आमदनी में कितना ज़्यादा इजाफा होगा, और इसके अलावा जो सर्विसेज सेक्टर की तरफ या अदर सेक्टर्स की तरफ जो आज के यूथ भाग रहे हैं, किसानी को किस तरीके से प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है? जो अब हमको मिल रहा है उसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, सिर्फ जो चलता है बस उसे आई चलाई चलती है, उसे कोई प्रॉफिट नहीं है। अभी अगर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू होती है उससे कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो सकता है। क्या एमएसपी ज़्यादा बढ़ जाएगा, मान लीजिए 3000, 3500 या 4000 हो जाए, तो उससे क्या बाजार पे प्रभाव पड़ेगा? जो उपभोक्ता होंगे, लास्ट में जो खरीदने वाले होंगे, क्या उन्हें ज़्यादा दाम पे खरीदना पड़ेगा? जितनी नौकरी मिलती है उसका कितना हर साल कितनी पे बढ़ती है उनकी, हमकी तो बढ़नी चाहिए, हमारी भी तो पे बढ़नी चाहिए। हम भी काम करते हैं, हम सारे देश का अनाज पैदा करते हैं देश के लिए। गवर्नमेंट वालों को टीए मिलते हैं, फंड मिलते हैं। हाँ, उनको इतने फंड मिलते हैं। आपको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। गवर्नमेंट जो जॉब करता है उसको सब कुछ मिलता है, हर का टीए मिलता है, फंड मिलता है। दिवाली के त्यौहार पे गवर्नमेंट को, सरकार को क्या देती है? किसान को सरकार हर साल किसान की फसल का 50 रुपये 35 रुपये रेट बढ़ाते हैं 1 क्विंटल के पीछे। तो उसमें जो अपना केमिकल है जो डालते हैं, हम स्प्रे करते हैं, रेट डालते हैं, उसका 50 रुपये बढ़ता है। किसान किधर जाएगा? किसान आत्महत्या नहीं करेगा तो और क्या करेगा? दूसरा, मोदी सरकार ने हमारे को बिल थोप दिए, डीजल हर साल बढ़ता है, सरकार की फसल का रेट बढ़ता नहीं है। इस बिल में इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी एक बिल है, उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं? सरकार बिल्कुल जिम्मेदार के साथ धोखा कर रही है। कोई भी किसी भी जिम्मेदार जो मोटर का पंप का जो यूज़ करता है बिजली, कोई भी घर के लिए यूज़ नहीं करता। किसका घर और पंप एक साथ है? गाँव के गाँव बसे हुए हैं पंजाब में, पंप खेतों में है, पंप से वायर कैसे खींच के लेके आएगा? सर झूठ बोल रहे हैं। दूसरा बात है, इतना हाउस पावर की जिम्मेदारों की मोटरें लगी हुई हैं, उसमें जो खेती बिल ठोक रहे हैं हमारे ऊपर, बिजली का बिल कानून लेके आ रहे हैं, उसके ऊपर हम जिम्मेदार कैसे भरेंगे? डीजल का रेट बढ़ा रहे हैं, जनरेटर से हम पानी नहीं लगा सकते, बिजली का बिल भी हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। कॉर्पोरेट फार्मिंग अगर की जाएगी तो उसमें किस तरह की मुसीबतें आ सकती हैं? कॉर्पोरेटर को तो ये जो दे रहे हैं, तो मोदी सरकार की जो नीति है ना, मैं आपको बता दूं, एक गरीब आदमी को, पब्लिक को गोली से नहीं मार रहा, डंडे से नहीं मार रहा। ये नीतियाँ ऐसी पैदा कर रहे हैं कि गरीब आदमी, किसान ऑटोमेटिकली मर जाए। आलू और प्याज का
उसको असेंशियल कमोडिटी से हटा दिया गया किसान है। के पास आप लोग बोल रहे हैं जमाखोरी जो कर रहे हैं, किसान के पास तो अपना गेहूं का भूसा जमा करने के लिए मुश्किल से जगह होती है। किसान कैसे जमा कर लेगा? किसान तो फसल काटता है, आरती के पास देता है, उसके पास से पैसा आता है, जो उसका बचत खाता है उसका होता है, उससे मोटा मोटा घर का गुजारा करता है। सरकार का ये कहना है कि इस बिल से जो स्टोरेज की समस्या है वो ख़त्म हो सकती है, जबकि हम स्टोरेज की समस्या अभी किधर है? स्टोरेज तो अभी सरकार कर रही है ना। सरकार किसानों से खरीदती है, स्टोरेज करती है, आम पब्लिक को बेचती है। अगर अभी बड़े घरानों को जो अडानी वानी को दे रहे हैं वो स्टोरेज करेंगे तो अपनी मर्जी से निकालेंगे वो लोग। महंगाई तो बढ़ेगी ना। अभी तो सरकार दे रही है, फिर कौन गलत है इसमें? सरकार गलत है कि किसान गलत है? फिर दूसरा बात, अपनी मर्जी से वो लोग खरीदेंगे। अभी तो सरकार ने एमएसपी दी हुई है, उसके तरफ से कोई भी आड़ती जो खरीद रहे हैं, जब एमएसपी उठा देंगे तो कौन खरीदेगा हमारी फसल? बड़े घराने हैं जो अपनी मर्जी से खरीदेंगे वो। आप कहना चाहते हैं कि अगर स्टोरेज की समस्या इतनी है तो कॉरपोरेट को देने के बजाय सरकार खुद से ही एफसीआई गोदाम नए नए बनाने शुरू करे। बिल्कुल। और जगह जगह डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को पुख्ता जो सरकारें प्राइवेट कर रही है तो सरकार खुद क्यों नहीं करती है? सरकार पर पैसा नहीं है। हम लोग का 14,000 करोड़ रुपया पंजाब से आता है हर एक साल, मंडियों के टैक्स लेती है जो, उससे सरकार क्या करती है? रोड बनाए, उससे एक गोदाम बड़े बड़े बनाए, वो पैसा सरकार गोदाम बनाने के लिए लगाएं। बड़े घरानों को क्यों दे रही है? कारपोरेट को क्यों दे रही है लोग? अक्सर न्यूज़ में ये भी देखा जाता है कि गोदाम में पड़े पड़े अनाज सड़ जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं। ऐसा इस समस्या निपटने के क्या उपाय हैं और ऐसी स्थिति उत्पन्न ही क्यों होती है? ये सरकार की नीति गलत है। सरकार उसको खुले में जमा करती है, उसके लिए गोडाउन बनाने चाहिए। तो सड़ेगा ना, खुले में बना रही है जो रख रही है। क्या एफसीआई के गोदामों में घूसखोरी या करप्शन ज़्यादा है, लाल फीताशाही ज़्यादा है? ऐसा कुछ नहीं है, कोई रिश्वतखोरी नहीं है इसमें, कोई घूसखोरी नहीं है। सब बदनाम किया जा रहा है, जानबूझ के बदनाम कर रही है मोदी सरकार। उसको प्राइवेट करने के लिए ये नाम दिया जा रहा है, ख़त्म कर रही है उसको। थैंक यू। किसान अब कल्ला नहीं रहा जी। किसान की मदद के लिए दिल्ली से, राजस्थान से, गुजरात से, बिहार से, सभी थानों से उनकी मदद के लिए बेतहाद इकट्ठ करके बेतहाद कोई कपड़ा लेके आ रहा है, कोई राशन लेके आ रहा है, कोई किसी तरह कोई सामान लेके आ, जो जिम्मेदारों को लोड़ है मौके के लिए सभी को प्रोवाइड करवाते हैं। सभी मदद करते हैं किसान की, आके भी किसान किसी तरह दुख तकलीफ में ना रहे। सड़कों पर सोता है, मच्छर मक्खी की स्प्रे करवाते हैं। सब ये आले दले किसानों का, बहन भाइयों का और जो अपने इलाके के बंदे हैं सभी मदद के कर रहते हैं।